उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके 7.5 की तीव्रता से कांपी धरती। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में भूकंप का केंद्र। पाक में भूकंप की वजह से 11 लोगों की मौत। भारत लौटी भारत की बेटी गीता। गीता ने महतो परिवार को नहीं पहचाना। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बोली, परिवार की खोज जारी रखेंगे। परिवार और गीता का हुआ है डीएनए टेस्ट। बक्सर रैली में पीएम मोदी का लालू नीतीश परिवार। जनता से बोले, दोनों भाइयों से मांगे 25 साल का हिसाब। इनकी लड़ाई विकास के लिए नहीं, मोदी से है, ये चुनाव परिवर्तन का मेला। लालू यादव का पीएम मोदी पर जुबानी हमला। बोले, पद की गरिमा का रखें ख्याल। बहन बेटी के लिए बाजारू शब्दों का इस्तेमाल कर रहे पीएम मोदी। और गुजरात में पाटीदार समुदाय के लोगों की सरकार को चेतावनी। 500 परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़ने की दी धमकी। कोटा नहीं मिलने पर धर्म परिवर्तन की धमकी। नमस्कार, मैं हूं हिरेंद्र राठौड़ और A to Z की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे लापता मासूमों की, क्योंकि भारत की बेटी गीता तो भारत लौट आई है, लेकिन ऐसे लाखों बच्चे हैं जो बेकरार हैं अपनों से मिलने के लिए, और लाखों माएँ हैं जिनकी आंखें तरस गई हैं अपनों की आंखों का नूर देखने के लिए। आंकड़ों के कुछ ऐसे हैं जो हमें डराते हैं। गीता जैसे लापता मासूमों की करेंगे चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार अमित मिश्रा और बीजेपी नेता मदन रुक्खड़, और उनके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता गीता चौहान। तो शुरू करते हैं लापता मासूम। 12 साल के बाद पाक से भारत की गीता लौट आई है, लेकिन गीता लौटी है मीडिया की खबरों से। इस मामले में विदेश मंत्रालय के शानदार दखल से, लेकिन अभी भी ऐसी लाखों गीताएं हैं जिनका अपनों से मिलना बाकी है। गृह मंत्रालय की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2014 के बीच देश में 3,28,000 बच्चे लापता हुए, जो चिंता का विषय है। और इसी पर बात करते हैं। अमित जी, पहले आपके पास आएंगे हम लोग। जिस तरीके से अभी आंकड़ा दिखाया हमने, 3,28,000 बच्चे लापता हैं जिनका कोई पता नहीं। गीता फिलहाल लौट आई है और आज 10:40 पर भारत की धरती पर उसने कदम रखे। 12 से कहीं, हालांकि उसके ये जो जितने दिन वो गायब रही है, या कि कहें कि पाकिस्तान में रही है, उसके समय को लेकर के काफ़ी डिफरेंस है। 12 से 15 साल बताए जा रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि गीता वापस भारत आ गई है, और कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का काफ़ी अहम रोल रहा है, जिसकी वजह से ये सब सारी चर्चाएं हुई, और दोनों पाकिस्तान और भारत की सरकार के स्तर पर ये सब बातें हुई, और अंत में ऐसा समय, सुखद समय आया कि गीता को अपने परिवार से मिलने के लिए भारत लाया गया है। फिलहाल जो बाकी मामले हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए राठौड़ साहब, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं अपने फॉरेन मिनिस्ट्री को और साथ साथ मीडिया को, जिसने इस मुद्दे को उठाया, और उसके परिणाम ये निकले कि आज जो गीता है वो अपने मुल्क वापस आई है। जो उसके माँ बाप हैं उनको अभी वो पहचान नहीं पा रही है, लेकिन उनका डीएनए टेस्ट होगा। यदि वो उनके माँ बाप पाए जाते हैं तो उनको सुपुर्द किया जाएगा, और नहीं अगर पाए जाते हैं तो उसकी खोज भी की जाएगी। तो ये बहुत ही सुखद पल है, एक माँ बाप के लिए भी और एक उस बच्ची के लिए भी जो इतने वर्षों से अपने मुल्क से अलग थी। साथ साथ उस स्वयंसेवी संस्था को भी मैं बधाई का पात्र मानता हूँ, जिसने कि 12 या 15 जो भी वर्ष वहाँ पर रही जी, हीरा जो उसका वास्तविक नाम है, और जो गीता वहाँ पर उसको नाम मिला, उसकी उन्होंने देखरेख करी। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। रही बात ये जो आपने मुद्दा उठाया लापता बच्चों का, 3,28,000 जो बच्चे आपके आंकड़ों में आते हैं, तो उसमें सिर्फ यही पहल करनी चाहिए भारत सरकार को। भारत सरकार पहल कर भी रही है, पिछले कई वर्षों से चल रही है। इसमें कन्वर्जेंस की जरूरत है, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जुवेनाइल एक्ट पे जो लोग काम करते हैं वो हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो। यदि ये सब लोग मिलकर एक नेटवर्क के रूप में काम करेंगे, तो जिस तरह से आज हमें कामयाबी मिली है, उस तरह से हमें और भी कामयाबी मिलने की संभावना है। जी, और भी कामयाबी मिलेगी। गीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी कुछ समाज सेवा के क्षेत्र में काम करती रही हैं पिछले समय में। जिस तरीके के हालात दिल्ली के हैं, क्या कहेंगी? गीता तो वापस आ गई है, लेकिन और भी बहुत सारी माएँ हैं जो अपने बच्चों से मिलना चाहती हैं। गीता हमारे देश वापस आ गई है पाकिस्तान से, तो इसके लिए तो पहले तो मैं पत्रकार भाइयों का और जिन्होंने उसकी देख रेख 14 साल करी है उनका धन्यवाद करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर भी जो वहाँ के भी बच्चे हमारे देश में आए होंगे, और हमारे बच्चे और देशों में भी इस तरह से चले गए होंगे, तो वो लोग भी इस तरीके का सराहनीय प्रयास करें, जिससे जो खोए हुए बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को मिल सकें, उनकी उम्मीद पूरी हो सके कि वो कभी लौटेंगे।
इसमें। जी बिल्कुल। आपके पास आएंगे मदन जी। चलिए, गीता तो वापस आ गई है, हालांकि उसने अभी जो सबसे ज़्यादा दावेदार माने जा रहे थे बिहार के परिवार, महतो परिवार, उसको अभी फ़िलहाल नहीं पहचाना है, ऐसी खबरें आई हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 3 परिवार हैं दावेदार। जाहिर सी बात है कि तीनों में से किसी एक परिवार का तो हिस्सा है गीता, और ज़रूर अपने परिवार तक पहुंचेगी। लेकिन इसके बावजूद जो बाकी मामले होते हैं इस तरीके के कि अभी सवाल बहुत सारे उठते हैं। हर साल दिल्ली में से बहुत सारे बच्चे गायब होते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाते। कहाँ चूक हो रही है? इसमें देखना पड़ेगा जो आंकड़ा आया है, आपके माध्यम से आंकड़ा आया है 3,28,000 बच्चे, बड़ा गंभीर विषय है। इतनी बड़ी संख्या के अंदर क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, क्या अन्य जो दान का कार्य जो है स्मगलिंग हो रही है, उस पे काम हो रहा है? ये इतना बड़ा गंभीर विषय है, इसके अंदर सरकार को गंभीर रूप से देखना होगा। अभी एक ही गीता का मामला जो आया मीडिया के माध्यम से, पाकिस्तान से जो बेटी आई है हमारे यहाँ, ये विषय तो छोटा है कि किस परिवार में जाएगी। बड़ी बात यह है कि मीडिया के माध्यम से और वहाँ एनजीओ के माध्यम से जो बेटी वापस आई है वो आ गई। लेकिन 3,28,000 बच्चे जो लापता हैं, ये बड़ी गंभीर विषय है। इस पे इनको गंभीर चिंता करनी पड़ेगी, सरकार को सोचना पड़ेगा, सारे सिस्टम का अपना उपयोग करना पड़ेगा जी। और ये आंकड़े 2011 से 2014 के बीच के हैं, उससे पहले भी बच्चे गायब हुए होंगे, उसके बाद भी गायब। बिल्कुल, यही बड़ी बात है। 3,28,000 जो आप बता रहे हैं, 3 से 4 साल तक के बीच का ये आंकड़ा है। ये आंकड़ा अभी और बड़ा होगा, तो इसमें गंभीर समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है। ये आजकल जो है चुनावी जो बातें चल रही हैं, अगर ये चुनाव के अंदर भी आ जाए, इसको जितनी भी विपक्षी पार्टी है उनको भी उठाना चाहिए और इसको हमारी सरकार को सदन में लाना चाहिए। जाहिर सी बात है, बड़ा गंभीर मसला है, और इस पर चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी को आगे आकर के काम करना होगा, तभी ये मासूम अपने परिवारों से मिल सकते हैं। अमित जी, जिस तरीके का फिलहाल एक मामले में सामने आया, एक सामाजिक संगठन ईदी फाउंडेशन ने इस मामले में बहुत सारा काम किया है और गीता को उसके परिवार से मिलाया। मीडिया में आने के बाद ये मामला ज़रूर लाइमलाइट में आया है और इतना बड़ा मुद्दा बना है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या वास्तव में केवल एक ही संगठन है जो एक ही बच्चे पर काम कर रहा था? संगठन तो बहुत सारे हैं, या फिर कहीं संगठनों के काम करने में भी कहीं चूक होती है? नहीं, देखिए, ये तो एक इत्तेफाक है कि ईदी फाउंडेशन जो है वो वहाँ पर जो है ऑर्फन चला रही थी और उसको ये लड़की मिली। जो पाकिस्तानी रेंजर्स थे उनको ये लड़की मिली और उन्होंने उस संस्था को सुपुर्द किया और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अपने पास पाला, उसके देखरेख करी और कहीं ना कहीं जो भारत सरकार के कदम थे उसको ढूंढने के लिए उसमें भी उसकी सहायता करी। और अगर आज भी आप देखते हैं तो ईदी फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं, जो उसके प्रेसिडेंट हैं, वो खुद और उनके परिवार के सदस्य भी बच्ची के साथ भारत भी आए हैं और भारत सरकार ने भी एक अच्छा कदम उठाते हुए उनको सरकारी मेहमान नवाजी भी नवाजी है। जी। तो ये अच्छा कदम है और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो बच्चों पर काम करती हैं। लेकिन संस्थाओं के साथ साथ सरकार का भी दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी आती है। जो बच्चे लापता होते हैं, नहीं मिल पाते, उसका अगर हम मूल कारण में जाते हैं तो यही कारण समझ में आता है कि जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कमी आती है। पुलिस जो है वो बटी हुई है क्षेत्रवाद में कि ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरी टेरिटरी है। अगर बच्चा लापता आपकी टेरिटरी से हुआ है तो मैं अपने हाथ खड़े कर देता हूं कि इसका जो भी आरोप प्रत्यारोप आएंगे वो आपके ऊपर आएंगे। वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस जो है असंवेदनशील हो जाती है। यहाँ पर संवेदनशीलता का एक बहुत बड़ा कदम बनता है उन सभी डिपार्टमेंट्स का जो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, जो बच्चों के मुद्दों पे काम करते हैं, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं हो, चाहे वो सरकार के निकाय हो और चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो। यदि सब मिलकर इस मुद्दे पर संवेदनशील होते हैं, क्योंकि यदि कोई बच्चा खो जाता है तो ना सिर्फ उसकी स्थिति खराब होती है बच्चे की, बल्कि वो मानसिक प्रताड़ना से भी झेलता है। वो कहीं ना कहीं मानसिक जो उसकी स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और जैसे जो बच्चा बड़ा होता है वो स्थिति उसकी बरकरार रहती है। यदि हम किसी मनोवैज्ञानिक से बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जो बच्चे खोए हुए होते हैं उनके जो दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है समाज को लेकर। तो कहीं ना कहीं समाज का, सरकार का और पुलिस का, सबका ये दायित्व बनता है कि इस मुद्दे को राजनीति से, क्षेत्रवाद से, अपनी सीमाओं से हटकर बढ़कर काम करें। और ये एक बहुत परोपकार का काम भी है जी। इसे सेवा का माध्यम है। ये इस माध्यम से देखते हैं तो जो ये आंकड़े आपने दिखाए हैं ये निश्चित तौर पे कम होंगे। जी बिल्कुल कम होंगे और वास्तविकता ऐसी हो सकती है कि
इस मामले कई बहुत ज़्यादा हों संख्या में। गीता जी आपके पास आएंगे। पिछले समय में एक रिपोर्ट आई थी जो दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग की एक समिति है जो केवल खोए हुए या बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं उस पर काम करती है, और उसका ये दावा था, उसके अधिकारियों को ये कहना था कि उसने स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट मांगी और कि कितने बच्चे खोते हैं, कितने बच्चे गुम होते हैं, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उसकी रिपोर्ट्स देने में भी पुलिस ने लापरवाही की। आप क्या मानती हैं कि क्या पुलिस गंभीरता से नहीं लेती ऐसे मामलों को? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इसमें जो हमारी पुलिस है वो नहीं, मतलब कि रिपोर्ट सही नहीं लेती है, या हम जो देना चाहते हैं या मतलब कुछ तो हैं, मैं सभी को नहीं कह रही, कुछ हैं जो ठीक मतलब की रिपोर्ट देना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उनके ऊपर से भी होते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, तो वो रिपोर्ट ठीक नहीं लेते हैं जो हम देना चाहते हैं उनको। और जैसे अभी इन्होंने हमारे पुलिस पत्रकार जी ने बताया है कि जो क्षेत्रवाद से बन जाती है कि जैसे कि भाई ये हमारे इलाके का नहीं है, उधर इलाके में, तो जो बच्चे को लेके आ रहा है, मान लो कहीं बच्चा हमें मिला है, तो वो इसी बात से कंफ्यूज में आ जाता है कि मैं किस क्षेत्र के पास ले जाऊं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक बिंदु, एक रेखा से भी वो अपने को हटा लेते हैं। जैसे कि इधर तो हमारा चांदनी चौक लग रहा है, इधर बल्ली मारा लग रहा है, एक सड़क से ही वो अपने अपनी किरणें काटने लगते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि ये जो कानून बना हुआ है या कुछ भी जो उन्होंने किया है, तो उसे ना देखते हुए मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमारा जो ये बच्चा है, खोया हुआ है, ये सही जगह पे पहुंच जाए, ना कि क्षेत्रवाद से इसको अलग कर दिया जाए। तो इसमें एक तो ये हमारी पुलिस की कमी है, जो मतलब कि हमारी सरकार को देखना चाहिए कि भाई इस पहलू को वो करें, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ में भी हुई, क्योंकि ये तो एक बच्चे का मामला था, एक चोरी का भी ऐसी मामला आया था, और दोनों ने अपने पल्ले झाड़ लेते इस बात के लिए कि भाई ये हमारे क्षेत्र से नहीं, ये हमारे क्षेत्र, और सिर्फ एक पॉइंट का अंतर था उनका। तो एक मेन मुद्दा तो ये है ही, और मैं ये चाहती हूँ जी कि हमारी जो दिल्ली पुलिस है या कहीं की भी पुलिस है, वो इस बात को ना देखते हुए पहले ये देखें कि क्या ज़रूरी है, उस बच्चे को कहाँ पे हम सुरक्षित रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये मामला बेहद गंभीर है और पुलिस को भी उतनी ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। जहाँ कदम कदम हरियाली है, आंगन आंगन खुशहाली है, अब गांव गांव जगमग जगमग सड़कों की छटा निराली है। अब क्षेत्रवाद की बात कहा, अब पग पग मेले लगते हैं, खुशियों का ठोड़ ठिकाना है। एक साल के थोड़े से समय में प्रदेश में वर्षों से चले आ रहे भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को खत्म कर हरियाणा सरकार ने समूचे प्रदेश के समान विकास पर ध्यान दिया है। जन जन का हर दिन सरल व सुखद हो, इसके लिए सड़क, रेल और मेट्रो जैसे आधारभूत ढांचे को मजबूत करके प्रदेश को तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और लगातार चर्चा जारी है। लापता मासूम गीता तो पाकिस्तान से भारत पहुंच गई है, लेकिन ऐसे बहुत सारी गीताएं हैं और ऐसे बहुत सारे उसके भाई हो सकते हैं जो अब भी अपने परिवारों से मिलने के लिए बाट जोह रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, इंतज़ार में हैं कि उनका नंबर कब आएगा जब अपने परिवार के साथ मिलेंगे। आइए नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। गीता की हुई घर वापसी। एक बॉलीवुड फिल्म कहानी की तरह 12 साल बाद गीता की वतन वापसी हो गई। गीता अपनों से बिछड़कर 12 साल पहले सीमा पार पाकिस्तान चली गई थी। बजरंगी भाईजान फिल्म के मुन्नी के किरदार से मिलती जुलती है गीता की कहानी। फिल्म आने के बाद गीता की कहानी भी दुनिया के सामने आ गई। मीडिया ने भी इस खबर पर अपना ध्यान लगा दिया, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अपनी दिलचस्पी दिखाते हुए गीता को वापस भारत ले आए।
ये मामला तो मीडिया ने खूब दिखाया, जिससे दुनिया को गीता के बारे में पता चल सका। लेकिन ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका बचपन अपनों से बिछड़कर कभी मिल नहीं पाता। ऐसे लाखों बच्चे हैं जो लापता हो जाते हैं मगर कभी घर वापस नहीं आ पाते। लापता मासूम। गृह मंत्रालय की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2014 के बीच देश में 3,28,000 बच्चे लापता हुए। 1 लाख बच्चे हर साल देश भर से गायब हो रहा है। इनमें 40,000 बच्चों का अपहरण हो रहा है। 44,000 बच्चे गायब हो रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो हालत बद से बदतर है। यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे असुरक्षित हैं। आंकड़े के मुताबिक अकेले यूपी में सबसे ज्यादा बच्चे गायब हुए। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। इसी तरह महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी से इस साल के पहले 6 महीने में औसतन 21 बच्चे रोज लापता हुए। वहीं इस साल 30 जून तक 1,715 लड़के और 2,174 लड़कियों सहित कुल 3,889 बच्चे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लापता हो गए, जिसमें करीब 1,500 बच्चों का अभी भी पुलिस की ओर से पता लगाना जाना बाकी है। रिपोर्ट A to Z न्यूज। हालत बहुत गंभीर है। हर रोज़ करीब 24 बच्चे यानी रोज़ाना दिल्ली से ही गायब होते हैं। हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है दिल्ली से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से, जिसे देश की राजधानी कहा जाता है और यहाँ की पुलिस व्यवस्था को सबसे मजबूत बताया जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है जहाँ पर के सबसे ज़्यादा बच्चे गायब होते हैं। अमित जी, ऐसी स्थिति दिल्ली में हर 8 मिनट पर एक बच्चा गायब होता है और मिलता है कि नहीं मिलता है उसकी रिपोर्ट तक नहीं मिल पाती। देखिए, अभी जब हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि सरकार, पुलिस, इन सब चीज़ों का क्या दखल हो सकता है इन सब चीज़ों को रोकने में। इसके साथ साथ जो अभिभावक हैं उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को, जब वो 6-7 साल की उम्र में बड़े होने शुरू होते हैं तो उनको कुछ चीज़ों की जानकारी दी जाए। जैसे यदि कोई किसी जो अपहरण के मामले होते हैं उसमें खासतौर से इन बातों पर ध्यान दें, बच्चों को अवेयर करना चाहिए इन बातों के प्रति कि किन लोगों से आपको मिलना है, किन लोगों से आपको नहीं मिलना है। यदि कोई अजनबी मिलता है तो उससे आपको किस तरह व्यवहार करना है। यदि कोई अजनबी आपके साथ कुछ खींचातानी करता है या आपको अपहरण की चेष्टा करता है तो आपको किस तरह का व्यवहार उस समय दिखाना है, आपको चिल्लाना है या किस तरह करना है। ऐसे ही यदि बच्चा खो जाता है या किसी आपदा में फंस जाता है, अभी जैसे आज की हम बात करते हैं तो दिल्ली में बहुत तगड़े भूकंप के झटके आए। यदि इस तरह की कोई आपात घटना घटती है उसमें भी कई फैमिलीज से उनके बच्चे जो है बिछड़ जाते हैं। कारण आज मोबाइल ट्रेंड है। मोबाइल ट्रेंड के अंदर मोबाइल में नंबर फीड होते हैं, बच्चों को नंबर याद नहीं होते जी। यदि हम अपने बच्चों को अपने परिवार का 1 या 2 सदस्यों का नंबर रटवाएं और साथ ही अपने किसी ऐसे रिश्तेदार का जो दूसरे स्टेट में रहता है उसका नंबर उसको मुझेवानी याद करवा दे। दूसरे स्टेट में इसलिए, सपोज करिए कि आज अर्थक्वेक हुआ दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर पूरी जो तबाही मच जाती है और वो बच्चा कहीं ना कहीं बिछड़ जाता है अपने परिवार के साथ, तो दिल्ली के तो फोन वैसे ही ठप हो जाएंगे। अगर उसको दिल्ली के अपने माँ बाप का नंबर भी याद है तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको अपने परिवार के 1-2 नंबर रटवाएं, साथ ही अपने पड़ोसी जो भी आपका राज्य है उसमें जो आपके रिलेटिव है उनका भी नंबर उसको रटवा दें अच्छी तरह से, जिससे किसी तरह की आपात स्थिति आती है, चाहे वो अपहरण का मामला हो, चाहे वो खोने का मामला हो या इस तरह का कोई आपातकाल की स्थिति हो, वो उस नंबरों पर संपर्क कर सके। इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो यदि हम अपने बच्चों को 6 साल की उम्र से ही रटवाना चालू कर देंगे तो ऐसे वक्त पर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हर चीज़ को हम कानून के ऊपर और सरकार के ऊपर डालेंगे तब भी समस्या का समाधान जो है वो नहीं हो पाएगा। अब ये जो लड़की थी ये मूक बधिर थी, इसलिए शायद ये अपनी बात को नहीं बता पाई वहां पर जब रेंजर्स को मिली। तो यदि किसी तरह से हम बच्चों को ये बात रटवा सकें, उनको बता सकें कि यदि ऐसी स्थिति आपके साथ आती है तो आपको क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या आपको करने हैं, तो बहुत उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। और जब जनता जागरूक होगी, सरकार अपना कर्तव्य समझेगी, पुलिस अपना कर्तव्य समझेगी, तो मैं समझता हूँ कि जो आंकड़े हैं इनमें बहुत तेजी से गिरावट आएगी और हमारा जो भविष्य है वो हमारे हाथों में होगा। चलिए, ये बात रही कि क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं। मदन जी, आपसे जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही बड़ा एक ट्रेंड चल पड़ा है और 39 भारतीयों को खाड़ी के देशों से लाने की बात बार बार उठाई जा रही है। आखिर इस मामले में क्यों देरी हो रही है? पाकिस्तान से गीता आ सकती है तो वो क्यों नहीं?
खाड़ी देशों के संबंध के अंदर हमारे जो विदेश मंत्रालय से सुषमा जी सीधा संवाद कर रही है, और वो भी जितने भी हमारे भारतीय नागरिक हैं वो जल्दी देश में वापस आएंगे। जितना भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारे विदेश में जो कैदी हुए हैं, पाकिस्तान में हो या मछुआरे हों, जितने हमारे सरकार के टाइम में हुए वो पिछली सरकार के टाइम में नहीं हुए। जी जी। लेकिन बात ये फिर से अगर बात आए राज्य और केंद्र सरकारों पर, तो ये पाकिस्तान से भारत आने में गीता को तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन ऐसे और भी मामले हो सकते हैं कि क्या सरकार के स्तर पर, केंद्र खास तौर पर, क्योंकि राज्य सरकार का मसला नहीं है, केंद्र सरकार का मसला है ये, तो केंद्र सरकार के मसले स्तर पे और ऐसे क्या उपाय हो सकते हैं जिसकी वजह से जो बच्चे गलती से विदेश पहुंच जाते हैं, दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं, या फिर किसी साजिश के तहत पहुंच जाते हैं, उनका पता लगाया जाए? ये जो आप जो है जानकारी जो गीता की मिली है, ये ईदी फाउंडेशन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिली है। ऐसी कोई जानकारी मिलेगी तो विदेश हमारे मंत्रालय उसके लिए पीछे नहीं बैठेगा। कोई भी मानवीय आधार पर ऐसे मामलों के अंदर कोई नहीं चाहेगा कि कोई बच्चा अपने माँ बापों से दूर रहे। जी, आपको मालूम होना चाहिए, जैसे अभी 3,28,000 बच्चे आप बता रहे हैं, किसी भी गांव में, शहर में आप कोई गाय लिया है, कोई जानवर ऐसा लिया है, तो पड़ोस में सबको पता लग जाता है। जी। अब भाई साहब ने बताया कि क्षेत्रवाद का मामला होता है उसका पुलिस का। जी। इसमें क्षेत्रवाद, चाहे वो बच्चा इस क्षेत्र का उस क्षेत्र का हो, बच्चा तो कहीं होगा। ये 3,28,000 बच्चे गए कहाँ? जी। ये दुनिया के किसी कोने में तो रह रहे होंगे। ये बड़ा गंभीर विषय है। ये बच्चे गए कहाँ, इसकी जांच करना बहुत जरूरी है, और इस पे बहुत गंभीर विषय है, इस पे काम करना पड़ेगा। गीता जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मदन जी ने कहा है कि ये बच्चे गए कहाँ, क्योंकि जब हमें ये मालूम होता है कि हमारे पड़ोस में अगर कोई किसी पशु को पाल लेता है, किसी पालतू जानवर को पाल लेता है, उसकी भी जानकारी हो जाती है ऐसी स्थिति में। लेकिन क्योंकि शहरों में पड़ोसी का पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, अपने घर में क्या कर रहा है, अपने कारोबार के स्थल पे क्या कर रहा है, ऐसी स्थिति में ऐसा पता लगाया जाना बड़ा मुश्किल है, जब तक कि जो स्थानीय खुफिया तंत्र है या फिर कहें कि सुरक्षा तंत्र है, और सीधे लौट करके फिर बात पुलिस पर ही आ जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की हर मामले में नाकामी साबित होती है। क्या कहेंगे? मैं ये तो नहीं कहती कि एक ही के ऊपर सारा दोष जी समेट दें। एक आम जो हम लोग भी हैं, हमारी क्या कहते हैं, हमारे नेता हैं, या जैसे सच में तो ये है कि किसी को पता भी होता तो उसको ये जरिया नहीं पता होता कि हम किस तरह से मतलब कि इस चीज़ को सामने लाएं। अब जैसे यही हमारा गीता बेटी का वापसी का जो मामला आया है, इसमें मैं कहती हूँ कि बहुत से लोगों की सोच खुलेगी कि हाँ ऐसा भी होता है, इस तरह से भी प्रोसीजर है। और मैं मीडिया से भी कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा प्रोसीजर बताएं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे करें, अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती तो वहाँ करें। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि हम उसको सामने कैसे लाएं, क्योंकि एक पहली सीढ़ी पे गए, वहीं से उनको कुछ ऐसा जवाब मिल गया तो फिर उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो आगे जाएं। वो पढ़े लिखा वर्ग है या वो मतलब कि जागरूक सा है तो वो तो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, चलो यहाँ नहीं, लेकिन वो भी क्या 2-3 बार कहीं जाएगा और फिर बैठ जाएगा। लेकिन मेरी मीडिया से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो बताएं कि अगर यहाँ आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप यहाँ जाइए, यहाँ सुनवाई नहीं होती यहाँ जाइए, और अपने अपने चैनलों के माध्यम से कोई नंबर या कुछ ऐसा बताएं। जैसे कि अभी ये तो है कि बच्चे की खोने की बात है, कुछ तो ऐसे मामले भी आते हैं कि जो नौकरी के उसमें बुलाते हैं बच्चों को और कहते हैं जी हम दुबई नौकरी लगवा देंगे, यहाँ नौकरी लगवा देंगे, और पता चला अभी ऐसी कोई गाजियाबाद का केस आया था जिसमें कि एक पूरा रैकेट ऐसा चल रहा था कि माँ बाप तो सोच रहे हैं हमारा बच्चा दुबई नौकरी करने गया है, लेकिन वो गाजियाबाद के किसी उसमें कैद हुए पड़े हैं। तो ये भी है कि ये ज़रूरी नहीं कि वो बाहर बच्चे चले गए, कुछ इस तरह के भी तो मामले होते हैं कि जो हमारे ही देश के हमारे कहीं ना कहीं कैद कर लेते हैं। तो मेरा एक कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे मोबाइल में भी एक ऐप है कि जिसमें कि दिया जाता है कि अगर उसको मतलब हम लोगों को ही बताना है या हमारे जो चैनल वाले बताएं किस तरीके का होता है, तो वहाँ पे जो सच में नौकरी बाहर भेजते हैं तो उनके उस पर एक टिक लगा हुआ होता है कि अगर उस खोजें, मुझे इतना नहीं पता है लेकिन कुछ जो मुझे पता है कि उस पर पता होता है कि ये फ्रॉड
एजेंसी है, ये कैसी एजेंसी है, तो उससे मालूम करें। तो ये चीज़ भी ना लोगों को, बहुत सौ को पता ही नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसी को पता नहीं है, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं मीडिया को भी जागरूक करना पड़ेगा, समाज को, और समाज के लोगों को भी खुद जागरूक होना पड़ेगा। हम मदन जी आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसे मामले भी आते हैं, चलिए ये तो गुमशुदगी का मामला है, गलती का मामला है, लेकिन कई बार ऐसे मामले आते हैं, गीता जी के संगठन के सामने भी एक मामला ऐसा आया था, NGO चलाती हैं गीता जी, कि एक व्यक्ति को एक एजेंसी के द्वारा फ़ोन किया जाता है, उसको विदेश भेजने की तैयारी की जाती है, उससे पैसे जमा कराए जाते हैं। जब वो उसके फ्रॉड का पता चल जाता है उस व्यक्ति को, तो उसके बाद वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को खिलाफ उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन देता है, शिकायत करता है, स्थानीय पुलिस को करता है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, जो हमारे गृह मंत्रालय ने जो विदेश भेजने वाली जितनी भी एजेंसी है उनको लिस्टेड कर दिया है, वो आप नेट पे डाल के देख सकते हैं कितनी रिकॉग्नाइज उनको मिले हुए हैं, कौन वैधता है किसकी, कौन अवैध है। तो इसलिए जो जानकारी कम लेते हैं वो लोग इस तरीके का धोखा खाते हैं। बाकी अब तो काफ़ी आसान हो गया है, जो एफिलेटेड है, जिनकी मान्यता मिली हुई है, उन जो है इस तरीके की एजेंसी को देख सकते हैं, तभी आगे बढ़े। चलिए अमित जी आपसे जानना चाहेंगे फाइनल कमेंट के, इस तरीके के मामले जो हैं किस तरीके से निपटा जा सकता है ऐसी परेशानियों से, फाइनल कमेंट छोटा सा। देखिए राठौर साहब, मैंने अपनी बात की शुरुआत में आपसे कहा कि सरकार और पुलिस का दायित्व तो बनता ही बनता है, लेकिन एवरी मैन इज पुलिसमैन विदाउट यूनिफॉर्म। अगर जो क्षेत्र की जनता है वो जागरूक हो जाती है, वो आंख बन जाती है सरकार की और पुलिस की, तो इस तरह के जो क्राइम हैं वो बहुत हद तक रुकेंगे। लेकिन सिर्फ सरकार और पुलिस की तरफ यदि जनता देखेगी तो इस तरह के क्राइम जैसे हो रहे हैं उनमें और ज़्यादा इजाफा होगा। इसलिए जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह कोई भी प्लेसमेंट एजेंसी अगर आती है और उसका जो लैंडलॉर्ड है वो पुलिस वेरिफिकेशन कराता है, तो उस समय ही लैंडलॉर्ड को पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी, उसको पनपने ही नहीं देंगे। लेकिन जब हम लोग छोटे से लालच में आकर इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो उसके गंभीर परिणाम हमें और हमारे समाज को भुगतने पड़ते हैं। चलिए आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए लापता मासूम। अमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मदन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और गीता जी आप हमारे इस शो में आई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारी आज की इस खास पेशकश लापता मासूम में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए A to Z न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।